दोस्तों, दांतों में सड़न या दांतों में कीड़े लगना एक ऐसी समस्या है जो कि धीरे धीरे बढ़ती जाती है और जो आगे चलकर असहनीय दांतों के दर्द की वजह बनती है। शुरुआत में जब दांतों में कैविटी जमना शुरू होती है तो शुरुआत में ये दांत पर एक मामूली से काले दाग के रूप में नजर आती है और अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये धीरे धीरे बढ़ने लगती है और ये दांतों के इनेमल लेयर में छेद करके अंदरूनी नसों तक पहुंच जाती है। और दोस्तों, ज्यादा गंभीर स्थिति होने पर या फिर इन्फेक्शन फैल जाने पर सड़न वाले दांतों को निकालने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। फिर भी कुछ असरदार उपायों के जरिए गंभीर से गंभीर सड़न और दांतों में लगे कीड़ों से पूरी तरह से छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, ये वो तरीके हैं जिन्हें पुराने समय के लोग डॉक्टर के ना होने पर यूज किया करते थे। दांतों में सड़न या कैविटी की जो मुख्य वजह होती है वो है हमारे मुंह में रहने वाले बैक्टीरिया यानी कि सूक्ष्म जीवाणु, जिन्हें कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हालांकि ये बैक्टीरिया जन्म से ही हमारे मुंह में होते हैं, लेकिन जब हम दांतों की अच्छी तरह से रखवाली नहीं करते तो मुंह में इनकी संख्या बढ़ जाती है, जिससे कि दांतों में सड़न पैदा होने लगती है। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि आप तो रोज ब्रश करते हैं, उसके बाद भी ये दांतों में काली सड़न आती कहां से है और ये ब्रश करने के बाद भी आखिर क्यों नहीं निकलती। दोस्तों, हमारे दांतों में जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें दो चीजें सबसे ज्यादा पसंद होती है, वो है शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स। जब हम चीनी से बनी ज्यादा चीजों का सेवन करते हैं या फिर मैदे से बनी दांतों में चिपकने वाली चीजें, ड्राई फ्रूट्स या मूंगफली आदि का सेवन करते हैं तो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया इसे खाकर एक प्रकार का एसिड छोड़ते हैं जिसको लैक्टिक एसिड कहा जाता है। दोस्तों, ये वो ही एसिड है जो हमारे दांतों की परत को धीरे धीरे गलाना शुरू करता है और सड़न को पैदा करके दांतों को काला बनाते जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा मीठा खाने से दांत सड़ जाते हैं। दोस्तों, एक बार जब दांतों में सड़न या कीड़े लगना शुरू हो जाए तो थोड़े समय के लिए मीठा और दांतों में चिपकने वाले पदार्थों को खाना छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, मीठे से हमारे दांतों को इस कदर नुकसान पहुंचता है, जैसे कि आप जन्मदिन पर रात को बिना ब्रश किए केक खाकर सो जाते हैं तो आपके साथ आपके दांत में मौजूद बैक्टीरिया भी उस केक का भरपूर आनंद उठाकर मात्र एक ही रात में दांतों में सड़न पैदा करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह शुगर और कार्बोहाइड्रेट इन बैक्टीरियाज को ज्यादा पसंद है, वैसे ही ऐसी कई नेचुरल चीजें हैं जिनसे इन्हें पूरी तरह खत्म भी किया जा सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही असरदार नुस्खों के बारे में जिनसे दांतों में हुई कैविटी से पूरी तरह छुटकारा पाया जा सकता है और कीड़ों की समस्या, सड़ने की समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, तिल और लौंग का तेल दांतों में बढ़ रही कैविटी के लिए अत्यंत लाभकारी है। लौंग के अंदर एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिसके इस्तेमाल से दांतों को गलाकर खोखला करने वाले बैक्टीरिया तेजी से कम होने लगते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, एक चम्मच तिल का तेल लेना है और उसमें 3 से 4 बूंद लौंग के तेल की डालनी है और आपको इससे रोजाना खाली पेट 10 से 15 मिनट तक कुल्ला करना है। इसके साथ ही तिल के तेल और लौंग के तेल को बराबर मात्रा में मिक्स कर लें और एक कॉटन की दांत के बराबर आकार की छोटी सी बॉल बनाकर तैयार तेल में उसको भिगो लें। उसके बाद इस कॉटन को कैविटी वाले दांतों के बीच में 10 से 15 मिनट तक दबाकर रखें। कॉटन की छोटी बॉल दांतों के बीच में दबाकर रखने से ऑयल लगातार दांतों के बीच में जाता रहता है, जिससे दोस्तों आपको पहले से दूसरे दिन में ही काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और दांतों का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दिन भर में 2 से 3 बार इस प्रक्रिया को दोहराने के लिए एक छोटी प्लास्टिक की डिब्बी में 3 से 4 लौंग के तेल में भिगोई हुई कॉटन बॉल्स को अपने पास रखें और हर बार खाना खाने के बाद कुल्ला करके इसे 10 मिनट के लिए अपने दांतों के बीच में दबा लें। ऐसा करने से दोस्तों यह आपके दांतों में बढ़ रही सड़न को दुगनी रफ्तार से ठीक करता है। तिल और लौंग का तेल आपको किसी भी पंसारी या फिर किसी भी आयुर्वेदिक की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा और ये मात्र आपको 30 से 40 रुपए में ही मिल जाएगा।
दोस्तों लहसुन भी दांतों में बढ़ रही कैविटी को ठीक करने के लिए बहुत ही असरदार सिद्ध होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, 3 से 4 लहसुन की कली को टुकड़ों में काट लें और इसमें पिंक सॉल्ट या सेंधा नमक मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और इसके बाद आपको क्या करना है, अपने सड़न वाले दांतों के बीच में 10 से 15 मिनट तक इसे दबाकर रखना है। रोजाना सुबह और शाम ऐसा करने से दांतों में लगे बैक्टीरिया पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और साथ ही दांतों का कालापन भी पूरी तरह से दूर हो जाता है। दोस्तों साथ ही अगर आपके दांतों में बहुत ज्यादा दर्द होता है तो इसके लिए आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी को दांतों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। चाहे दांतों में सड़न हो, मसूड़ों की कमजोरी हो या फिर नया दांत आ रहा हो या फिर कोई दांत टूट गया हो, हर तरह की स्थिति में फिटकरी के इस्तेमाल से दांतों के दर्द को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए 1 कप पानी में 1 टुकड़े फिटकरी को 2 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद चम्मच से इसमें डाली गई फिटकरी को बाहर निकाल लें। अब इस पानी को दोस्तों 3 से 4 मिनट तक अपने मुंह में घुमाते रहें। इस प्रक्रिया को दिन में 2 से 3 बार दोहराएं। लगातार ऐसा करने से सिर्फ 4 से 5 दिनों में ही दांतों की गंभीर से गंभीर समस्या ठीक हो जाती है। तो दोस्तों आपको आज की हमारी दी गई ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरह की हेल्थ की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।